बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। काफ़ी दिनों के बाद मैंने व्लॉग बनाया है। तो थोड़ी सी मैं बिज़ी थी, कपड़े स्टिच कर रही थी अपनी बेटी के, क्योंकि वो डिज़ाइंस वाले कपड़े उसको अच्छे लगते हैं और मुझे ख़ुद भी अच्छा लगता है। कपड़ों में थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हो तो फिर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं ख़ुद फिर स्टिच जब करती हूँ तो फिर ख़ुद ही कर लेती हूँ डिज़ाइनिंग, और यूट्यूब से देख के सीख लेती हूँ जो डिज़ाइंस अच्छे लगते हैं। तो ये थोड़े मिलते जुलते व्लॉग्स थे, मिले जुले व्लॉग्स हैं। पूरे जो पिछला वीक गुज़रा है उसके हैं। तो ये मैं केक दोबारा से बेक कर रही थी, लेकिन ये मेरी बेटी असल में बना रही थी स्ट्रॉबेरी वाला केक। और ये मैं आलू गोश्त इस तरह से मैं बनाती हूँ। मैं गोश्त जब बॉईल करती हूँ तो साथ आलू भी ऐसे ही डाल देती हूँ, सिर्फ छिलका उतार लेती हूँ और फिर ऐसे ही साबुत डाल देती हूँ। मेरे हस्बैंड को इसी तरह अच्छे लगते हैं। वो कहते हैं कि ये जब यखनी के साथ जब पक जाते हैं आलू तो उसका जायका बहुत अच्छा होता है। तो बस आलू पक जाते हैं तो मैं फिर बाद में इसका तड़का तैयार कर लेती हूँ। और ये सालन मसाला है, सालन शान का जो है, और ये CSD का जो बिल्कुल मसाला होता है CSD वाला, उनमें मिर्चें बिल्कुल भी नहीं होती। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि शान वाला और ये दोनों मिक्स करके फिर यूज़ करती हूँ सालन में। तो इससे फिर एक तो कलर बहुत अच्छा आता है सालन का, और जायका भी बहुत अच्छा होता है। अगर सिर्फ मैं शान का डालूं तो वो फिर मैं कम डालती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा स्पाइसी होता है और फिर कलर नहीं आता, सालन जैसे वाइट वाइट सा होता है। तो फिर मैं इनको ना मिक्स करके फिर यूज़ करती हूँ। तो ये कुछ मैंने इस व्लॉग में मैंने कुछ रेसिपीज़ आप लोगों के साथ अपने तरीके से शेयर किए हैं कि मैं किस तरह कुकिंग करती हूँ। तकरीबन आलू गोश्त और ये इसी तरह बैंगन और टिंडे, ये सब्ज़ी हम ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि ये मेरे बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। तो इसलिए मेरी ये 2-3 सब्जियां हैं ये बनाती हूँ। और दाल माश शौक़ से खाते हैं ये लोग। और राइस तो फिर बनते रहते हैं, हर कभी रोज़ाना भी बनते हैं तो कभी दूसरे दिन लाजमी बन रहे होते हैं। तो ये केक मैं चेक कर रही थी तो अभी इसमें है थोड़ा सा ये कच्चा था, अभी सही नहीं पका हुआ था। तो ये आजकल मेरा जो है सालन मसाला ख़त्म हुआ था, तो शान वाला मैं यूज़ करती हूँ। सालन टेस्ट तो उसका बहुत अच्छा होता है सालन का, लेकिन कलर सही नहीं होता, फिर वाइट वाइट सा सालन होता है। तो कल या परसों इंशाल्लाह हम जाएंगे तो फिर रमज़ान के लिए भी शॉपिंग कर लेंगे। कुछ तो मेरी बेटी ने मंगवा भी दिए हैं, वो आज भी किचन में लगी हुई थी। रोल्स की पट्टियाँ, समोसे की पट्टियाँ, ये सारे उसने मंगवा लिए हैं। चिकन काफ़ी सारा। तो देखें, कहती है मैं काफ़ी सारी चीज़ों की रेसिपीज़ यूट्यूब पे उसने देख ली हैं, तो कहती है मैं ट्राई करूँगी। तो अभी वो किचन में थी, कड़ी थी, तो काफ़ी मज़े मज़े की खुशबुएँ आ रही थी किचन में से। अब मेरा बेटा कहता है कि आप ही क्या बना रही हो, इतनी मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं। वो कहती है अभी के लिए नहीं ये मैं रोज़ों के लिए बना रही हूँ। तो बेचारा फिर चुप हो गया कि चलो। तो ये फिर मैं वही यखनी में डाल देती हूँ जितना मैंने शोरबा रखना होता है, तो बस आखिर में थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया। और ये जो रेसिपी है बैंगन की, मैं भी तकरीबन इसी तरह बनाती हूँ बैंगन की रेसिपी, लेकिन यूट्यूब पे अभी एक मेरी नई दोस्त हैं, अभी मैं ज्वाइन किया है उन्होंने, तो उन्होंने भी इस तरह के बैंगन बनाए थे। तो बैंगन तो मैं भी इसी तरह बनाती हूँ, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से सर्व किए थे तो मुझे उनका तरीका बहुत अच्छा लगा। जिस तरह प्लेट में इस तरह चीज़ें डाल के एक साथ, और तो वो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो फिर मैं ये 7 रोटियां भी बना रही थी, और ये बैंगन को बस गोल गोल मैंने काट के और डीप फ्राई कर लिया था।
और मैं वैसे भी इसी तरह हम करते हैं, कभी गोल काट लेती हूँ बैंगन को, कभी जैसे क्यूब्स में काट लेती हूँ। तो छिलका मैं कभी उतार लेती हूँ छिलका, कभी रहने देती हूँ। तो डीप फ्राई करके ना, जैसे फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं हम, उस तरह फ्राई करके, और चाहे तो मेरी बच्चों को कभी उस तरह से भी अच्छा लगता है कि बस खाली नमक डाल के और रोटी के साथ फिर वो खा लेते हैं। या कभी मैं इस तरह मसाला भी काफ़ी सारा बना लेती हूँ। जैसे 2 प्याज हो गए, 3 टमाटर, इस तरह का काफ़ी मसाला मैं बना के और फिर वो बैंगन उसमें डाल के ना थोड़े 5 मिनट के लिए दम पे रख देती हूँ, और बस फिर हम खा लेते हैं। तो ये मेरे पास उन्होंने कीमा नहीं डाला था, तो मैंने फिर मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने डाल दिया कीमा। तो काफ़ी मज़े का था ये। तो मैंने फिर प्लेट में इस तरह ना बैंगन रख दिए, फिर उन्होंने भी इसी तरह ही किया था। फिर ये वाला सालन डाल दिया और दही डाल दिया मैंने। तो ये साथ मेरी बेटी केक भी बना रही थी। वो कह रही थी मैंने स्ट्रॉबेरी का केक बनाना है। तो इसका जो स्पंज है उसमें भी स्ट्रॉबेरीज़ को उसने डाल दिए थे, उसका पेस्ट बना के 5-6 स्ट्रॉबेरीज़ का। और जो क्रीम इसने बीट की थी, तो क्रीम के अंदर भी इसने डाले थे स्ट्रॉबेरीज़। तो काफ़ी सॉफ्ट केक बना था, बहुत अच्छा था। तो ये देखें, मैं इस तरह ना सबके मैंने प्लेट्स बना दिए थे, बैंगन रख दिए थे, फिर ऊपर से ये मसाला जो मैंने बनाया था कीमे वाला सालन, वो डाला है। और ये दही मैंने खुद जमाया हुआ है घर में, तो इसका 1-2 चम्मच। तो ये भी बहुत अच्छा जायका था इसका भी। और ये केक बना था, ये साइड पे फिर उसने चॉकलेट को मेल्ट करके तो वो डाल दिया था, और काफ़ी मज़े का बना था ये वाला भी। तो और इसके बाद भी काफ़ी सारे उसने और भी ट्राई किए हैं। आजकल जिस तरह यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा लोग बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिस्किट, नो क्या कहते हैं, शुगर, और नो चॉकलेट, और इस तरह जो सिर्फ बिस्किट्स को उसने उसमें डाल के चॉपर में, बिस्किट को चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था, उसके अंदर 1 कप दूध और बेकिंग पाउडर डाल के उसको बेक कर लिया था। तो बहुत अच्छा केक बन गया था उससे। मिक्स बिस्किट्स का ना, जैसे ओरियो लिए थे उसने, चॉकलेट के कैंडी बिस्किट्स, ये सारे लिए थे उसने। और ये फिर मुझे लगता है ये जुमेरात का व्लॉग है। जुमेरात के दिन जब मैं सालन बना रही थी, टिंडे और कीमा मैं बना रही थी, तो साथ में फिर बच्चों के लिए नाश्ता भी बनना, रोज़ाना इसी तरह ही होता है। 12 बजे मैं सालन भी बना रही होती हूँ और बच्चों के लिए नाश्ता भी बना रही होती हूँ। तो एक बेटा मेरा जल्दी नाश्ता करता है, वो थोड़ा जल्दी उठ जाता है, और जो छोटा बेटा है और मेरी बेटी वो लेट उठते हैं, तो वो दोनों फिर 7-12 बजे नाश्ता कर लेते हैं। तो ये मैं उनके लिए नाश्ता बना रही थी। और वैसे मैं दोपहर को खाना नहीं बनाती, लेकिन आजकल हस्बैंड जल्दी आते हैं घर, 3 बजे आते हैं वो, तो फिर खाना जो है वो घर पे खा लेते हैं। तो अब तो इंशाल्लाह रोज़े भी आ रहे हैं, तो रोज़ों में तो बस फिर दोपहर का खाना स्किप हो जाएगा। और ये देखें, ये मेरी जो बेटी का सूट था बीच ट्री का, तो वो अभी तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टिच कर लिया है, इतना प्यारा लग रहा है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने अगर आइडिया लेना हो, जो ख़ुद स्टिच करते हैं उनके लिए मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि टेलर के शॉप्स वगैरह तो अभी बंद हैं। तो जो ख़ुद कर सकते हैं स्टिचिंग, तो वो लोग फिर आइडिया ले सकते हैं इससे। तो काफ़ी मेहनत मैंने की है इसके स्लीव्स की डिज़ाइन पे, बाकी मैंने सिंपल बनाया है। स्लीव्स पे मैंने काफ़ी डिज़ाइनिंग की है इसके, और ट्राउज़र पे भी थोड़ा बहुत किया है। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहती थी कि इस के जो ट्राउज़र से ना थोड़ा बहुत हल्का सा इसका कलर उतरा है। खैर इतना नहीं है, लेकिन बहुत मामूली सा, और शर्ट से तो बिल्कुल भी नहीं उतरा कलर।
तो बस मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। आज की जो मेरी वीडियो है यहाँ तक है, तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिज़ाइन शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।